22 ख्यालिया हिसार से यूपीएससी आईएएस के लिए 46वां रैंक हासिल करके पूरे हिसार हरियाणा का नाम रोशन किया है पूरे भारत में। आप देख रहे हैं ये रिजल्ट आने के बाद में ये अपने परिवारजनों से, अपनी माता जी से, अपनी पत्नी से, अपने पिताजी से कैसे गले मिल रहे हैं, कैसे उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आप बने रहिए BL न्यूज़ के साथ, देखिए पूरा परिवार का क्या कहना है, कितने घंटे पढ़ाई की है, कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की है, प्रारंभिक शिक्षा कौन से स्कूल में इनकी हुई है। आप देख सकते हैं ये कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, पूरे हिसार के लिए विक्ट्री साइन बना के उनको बधाई दे रहे हैं। सच में है और बड़ा कड़ुम्बा है। आप देख सकते हैं परिवार वाले एक दूसरे को मुँह मिठा करवा रहे हैं, बधाई देने के लिए सुबह से भावेश ख्यालिया के घर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा है। सभी एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। आप भी जो ये खबर देख रहे हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं। बने रहिए BL न्यूज़ के साथ और इनके परिवार के और सदस्य से भी आपको मिलेंगे। इनके टोटल 4 सदस्य में। पिछले साल हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी मैं सिलेक्टेड था। उसके बाद पिछले साल की यूपीएससी में मैं IRS में था, इनकम टैक्स में। और इस साल मैंने दिया है यूपीएससी, मेरा 3rd अटेम्प्ट है और इसमें 46th रैंक मुझे मिली है। जी, ग्रामीण क्षेत्र से ही है, मेरे माता पिता दोनों ही वहाँ पे। मैं खुद तो शहर में ही पला बड़ा, पर गांव से ही जुड़ा रहा था। तो क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सा स्ट्रक्चर है तो गांव में आना जाना लगा ही रहता था। पर अदरवाइज शहरी क्षेत्र से था। मेरे पिताजी मेरे कॉलेज प्रोफेसर थे और कॉलेज प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। मदर मेरी संस्कृत की टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, और उनने भी VRS ली थी 2021 में, ताकि मेरी तैयारी अच्छे से करवा सकें। माता पिता का थोड़ा सा बताया विस्तार से। ये सब उन्हीं का योगदान है। मैं तो यहाँ पे एक बैठा हूँ, आपको बस दिख रहा हूँ, एक फल दिख रहा है उनकी मेहनत का। बीज उनने बोए, पानी उनने दिए, दिन रात दिहाड़ी उनने करी है। सब कुछ योगदान उन्हीं का है। मेरे से भी ज़्यादा कर्मठ तरीके से, वो डेडिकेटेड तरीके से लगे हुए थे। और आज शायद मेरे से भी ज़्यादा चिंता थी उन्हें रिजल्ट से पहले, और मेरे से ज़्यादा खुशी रिजल्ट के बाद। योगदान, श्रेय सब कुछ उन्हीं का है। जी, मैंने BA इन सोशल साइंसेस किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से। उसके बाद MA में मेरा JNU में हो गया था, इंटरनेशनल रिलेशंस में, पर मैंने किया नहीं। मैं जैसा मेरी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 नावों का सवार बनना उचित नहीं है। तो मैंने ग्रेजुएशन करी है, उससे पहले मैं हिसार में ही पढ़ा हूँ। 12वीं मैंने गांव के स्कूल से करी है, और ग्रेजुएशन के बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस हैदराबाद से। उनसे पहले 280वां रैंक आया था, और उनके आने के बाद 46वां रैंक आया है। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, एक इमोशनल लेवल पे, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे। मेरे ही सब्जेक्ट की हैं, अपने आप में भी वो बहुत विदुषी हैं। लेडी श्री राम कॉलेज से उन्हें BA ऑनर्स की है पॉलिटिकल साइंस में। तो मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो समझा देती थी, कोई डाउट है मुझे वो उसे ठीक कर देती। डिस्कशंस करते थे हम कॉन्सेप्ट्स, और उससे साफ होते थे। और एक इमोशनल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो सब तरीके से ही, उसके बिना भी ये सफलता संभव नहीं थी। निराशा तो इतनी नहीं थी, उस समय भी खुशी ही थी कि एक बहुत अच्छी IRS भी अपने आप में एक बहुत अच्छी सर्विस है। देश के भले में उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जो समाज सेवा का उद्देश्य लेके तैयारी शुरू करी थी, ये था कि इससे भी मैं समाज सेवा तो कर ही सकता हूँ, जन कल्याण कर ही सकता हूँ। पर यह था कि अगर मैं और अच्छे से, जिसके लिए मुझे लगता है कि मेरा जो एप्टीट्यूड है वो ज़्यादा उचित, मेरा व्यक्तित्व इसके लिए उचित है IAS के लिए, तो मेरी ये था कि तैयारी और मेहनत निरंतर रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं पिछले साल भी खुश था, और इस साल और मेहनत करी और ज़्यादा खुश हूँ। देश के लिए संपूर्ण से भी ज़्यादा समर्पित, कि सत्यमेव जयते गाना काफ़ी सुनता हूँ मैं, तो उसके अंदर जो शब्द हैं कि काटो मुझे तो तू बहे, हो सुर्ख रंग हर धार का। देश के लिए इस लेवल का समर्पण होना चाहिए। मैं कहता हूँ तभी आपको सिविल सेवा में आना चाहिए, क्योंकि जो पावर है, जो लोग आप में भरोसा करते हैं, जो सरकार ने आपको पावर दी है, आप इतना भला कर सकते हैं कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, एक जुझारूपन जो होता है, और देशभक्ति, इन सभी का जो निचोड़ है वो अपने करियर में निकालना है। जी, वैसे तो
ऐसे सभी देते ही हैं गाइडेंस, पर एक जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको खुद से ईमानदार रहना होगा। ये बहुत लंबी तैयारी है, बहुत कठिन है, जटिल है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गुमराह हो जाते हैं, खुद ही के वो बहाने लगाने लग जाते हैं, इधर उधर के कारण गिनाने लग जाते हैं कि लक नहीं था, यूँ था, वो था। अगर आप खुद से ईमानदार रहेंगे पूरी तैयारी के दौरान, तो आप अपनी कमियां हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं आप उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और निरंतर आप ना ही इस एग्ज़ाम में बट अपने जीवन में भी अगर आप स्वयं से ईमानदार हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सक्सेसफुल भी होंगे और खुश भी होंगे। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। जी, ये बहुत ही प्यारा शहर है, ये बहुत अपनेपन का शहर है और भगवान ने चाहा अगर मुझे यही कैटर मिला तो मैं यहाँ पे अफसर बन के आना चाहूँगा। इस शहर ने मुझे इतना दिया, शिक्षा दी, इस हिसार की धरती ने मुझे पाला पोसा है, मेरे व्यक्तित्व को सींचा है। तो हिसार के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं अपना जीवन, अपना समय समर्पित कर सकूँ। भावेश ने पहले से काफ़ी मेहनत करी है। पहले वो टिस में थे, 2020 के पास आउट है वो, वहाँ पे भी वो सिल्वर मेडलिस्ट है। तो वहीं से पता चलता है इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड ही लव्स टू रीड। वो काफ़ी बुक्स पढ़ने में और न्यूज़पेपर पढ़ने में, पॉलिटिक्स डिस्कस करने में पहले से ही आगे थे। हमारा एक ग्राम्य मंथन का एक टूर भी हुआ था, उसमें भी वो गए थे और उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया वहाँ पे, काफ़ी अच्छा एक रिसर्च पेपर तक लिखा था। तो इससे पता चलता है कि वो हमेशा से गरीबों के लिए और डाउन ट्रोडन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। एंड देन HCS में उनका 11th रैंक आया था। फिर उन्होंने पिछले साल दिया तो वो 280th रैंक आया। फिर उनका IRS इनकम टैक्स में हुआ। फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, ही वांटेड टू डू समथिंग मोर एंड नॉट जस्ट स्टे विद इनकम टैक्स। फिर उन्होंने फिर से तैयारी करी एंड इस बार 46th रैंक आया है उनका। काफ़ी मेहनत करी है उन्होंने, पूरे दिन पढ़ते थे वो। कई बार डीमोटिवेटेड फील होता था या थक जाते थे तो गेम्स भी खेलते थे, बाहर भी आते थे, सबसे मिलजुल के रहे हैं। ऐसे बंद नहीं किया अपने आप को कमरे में, बट मेहनत पूरी थी उनकी। उनको पता था कि उन्हें जो करना है तो करना ही है। जी, मेरे आने से पहले उन्होंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। 2021 में भी दिया था पर उसमें उनका मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। बट वो निराश बिल्कुल भी नहीं हुए, उन्होंने और मेहनत करी उसके बाद और मोटिवेटेड फील किया कि मेरे में ही कोई कमी रह गई है, मैंने आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं करी, शायद मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। इसलिए उन्होंने फिर और मेहनत करी एंड 2022 का भी उन्होंने दिया एंड फिर 280th रैंक आई। उसमें भी उनको थोड़ी सी रह गई थी कि मेरा पोटेंशियल बहुत है तो मैं अभी क्यों रुकूं, तो इसलिए उन्होंने फिर से दिया एंड इस बार उनके पोटेंशियल के लायक उन्हें मिला है रैंक। जी, मेरे आने के बाद जो उन्होंने ये अटेम्प्ट दिया है, कुछ दिनों पे उन्हें फील होता था कि उनकी नई प्रोडक्टिविटी नहीं बन रही है। तो वी यूज्ड टू टेक अ वॉक बाहर और मैं उनसे सवाल पूछ लिया करती थी, इंटरेक्शन कर लेते थे, हम डिस्कशन कर लेते थे। जो उनकी खुद ब खुद आइडियाज़ आते थे निकल के कि हाँ मैं ये भी आंसर में लिख सकता हूँ, हाँ तुम ठीक कह रही थी, ये भी एक पॉइंट है। फिर उनको खुद से होता था कि लेट मी राइट एन आंसर एंड फिर आंसर लिखते थे एंड इट यूज्ड टू शाइन थ्रू। जी, ये तो डे 1 से ही हमें पता है, वी हैव टू बी वेरी एथिकल। भावेश और मेरे ये बहुत ज़्यादा विचार मिलते हैं कि हम बिल्कुल ऑनेस्टी से ये करेंगे। ही इज़ नॉट जस्ट करप्शन फ्री, इज़ ऑल्सो अनकरप्टेबल। ये भी बहुत मायने रखता है, उन्हें कोई करप्ट कर ही नहीं सकता है। एंड जो भी एथिकल डिसीजन होगा हर बार वो ही बोलेंगे। एंड इंटरव्यू पैनल भी इसलिए बहुत इम्प्रेस्ड रहते थे उनसे, जितने भी उन्होंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, HCS का भी दिया, दे वर ऑल इम्प्रेस्ड बिकॉज ही वॉज अनकरप्टेबल। जी, मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किए हैं लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद से मैं मास्टर्स की तैयारी कर रही हूँ। मैंने मास्टर्स का एंट्रेंस दिया है। तो पॉलिटिकल साइंस में फुल सपोर्ट रहता था मेरा बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बेस्ट टीचर्स थे, मेरे नोट्स भी थे थोड़े बहुत एंड डिस्कशंस में तो फुल हेल्प रहती ही थी बिकॉज आई ऑल्सो हैव दैट इंटेलेक्ट फॉर पॉलिटिक्स। तो पूरी बात उन्हीं से हम करते रहते थे। मेरा नाम है कीर्ति चौहान क्यालिया। कल बताएं। 46 रैंक आया है। लास्ट ईयर इसका 280 रैंक था। IRS इनकम टैक्स था, ये अंडर ट्रेनिंग था तो इसने छुट्टी ले ली। लास्ट ईयर इसका HCS में भी 23 मार्च को इसने ज्वाइन किया था, बाद में इसने 7 नवंबर को रिजाइन कर दिया और 10 नवंबर को उसने IRS इनकम टैक्स में ज्वाइन किया था। उसी दिन उसने
छुट्टी ले ली थी, वो अपने इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। अगर +1 +2 में तो ये मुढाड़ स्कूल से था। +2 के बाद ये टिस हैदराबाद अपनी ग्रेजुएशन करने गया था। 2020 में अप्रैल में इसने अपनी ग्रेजुएशन की थी। कोविड के कारण इसका एमए वैसे तो JNU में हो गया था, हमने भेजा नहीं। 10th डिग्री के बाद दी थी इसने। वैसे तो ये टैलेंटेड पहले से ही है। +2 में जब इसका आर्ट्स का डिसाइड किया तो इसका IIT चेन्नई में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में हुआ, JNU में फॉरेन लैंग्वेजेस में हुआ, CLAT के थ्रू इसका लॉ में भोपाल हुआ, और ये सेंट्रल एंट्रेंस यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम था, उसमें भी इसने देश को टॉप किया था। या अपनी BA ग्रेजुएशन करने के लिए BA इन सोशल साइंस हुआ था, इसका एग्ज़ाम जो है 22 में हुआ था, और 22 में जब एग्ज़ाम हुआ इसका अगस्त में प्रीलिम हुआ था, और 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को इसका मेन एग्ज़ाम हुआ था, और 5 फरवरी 2022 को 23 को इसका सिलेक्शन हुआ था, और 23 मार्च 2023 को इसने एज एन HCS अफसर ज्वाइन किया था। मैं तो प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ गवर्नमेंट PG कॉलेज शिवानी से, और मेरी जो ये वाइफ हैं ये संस्कृत टीचर रही हैं, और 2021 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। बेटा घर आ गया था, तो प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए इनके 6 साल अभी बाकी थे, तो हमने ये निर्णय किया कि भी क्यों न 6.5 साल क्यों नहीं इसकी प्रॉपर तैयारी की जाए। तो ये माँ का रोल ज़्यादा है, बल्कि मैं तो स्पष्ट हूँ कि भाई 2022 तक ये जो बना इसमें अहम भूमिका मेरी वाइफ की थी। वो तो घर पर ही रहे, इसका ऊपर कमरा था, तो हम कोशिश करते थे अलग अलग रहे, इसकी केयर इसकी माँ करती थी। जो भी निर्धारित जो इनहिबिशंस अपनानी होती है या कोविड के जो मेजर्स अपनाने हैं, ये बहुत बखूबी निभाती थी। मैं चौधरी वास गवर्नमेंट स्कूल से रिटायरमेंट ली थी, मैंने VRS ली थी, और बचपन से ये काफ़ी होनहार रहा है, बहुत सिंसियर था अपने काम के प्रति भी, और माँ बाप का जो कहना मानना है वो उस तरीके से भी, और खेल कूद में भी ये पूरा हर खेल में ये एंजॉय करता था। ये नहीं किसी चाहिए, सारी तरह के गेम खेलता था, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, वॉलीबॉल भी, तो ये ऑलराउंडर ही था, और सिंसियर तो रहा ही है। कहते हैं पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वो बिल्कुल कहावत इसने सच करी है। को लेकर बच्चे को किस तरह की कोई दिक्कत कभी झेलनी भी पड़ी, नहीं, कभी नहीं देनी पड़ी। और माता पिता का सपोर्ट के किस तरीके से रहा? देखो, मैं तो एक एज ए मदर मैंने VRS भी इसीलिए ली कि भाई बच्चा पीछे से मेरे को ये चिंता रहती थी, खाना खाया है नहीं खाया है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा सा। हालांकि पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता था ये सिंसियर है, लेकिन मेरे को ये रहता था कि ये कई बार खाना नहीं खाता था, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। एक ही बच्चा हमारा, और ये यदि लायक बन जाएगा, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत का पूत तो क्यों धन सिंचे, वो वाली कहावत भी दिमाग में रहती थी। तो मुझे लगा कि VRS ले लेनी चाहिए, और इसको उस बात का काफ़ी फ़ायदा भी मिला है इसको। और जैसे कई बार पढ़ने का मन नहीं करता इसका, तो ये मेरे पास आ जाता, ऐसे ही मैं इसको कोई ना कोई किस्से सुना देती। अखबार की मैंने काफ़ी सारी कटिंग GK की भी वो मैं लगा के रखती थी, इसे पूछती रहती थी, जब भी ये मेरे को मिलता मैं इसे पूछ लेती थी। बस मैंने देखो, मेरा बचपन से ये था कि मेरा जो भी मेरा बेटा है ये खूब लायक बने, देश के लिए भी खूब काम करे, और हमारे लिए भी, मतलब परिवार के लिए भी ये अच्छा बच्चा बने। मतलब मैंने पूरी कोशिश की है इसको एक अच्छे संस्कार देने की भी। तब भी फ़ोन पर तो डेली बात हो ही जाती थी, पूछ लेती थी मैं इससे, बस ये बता देता था, जैसे उसी में फिर बाहर जाएगा तो वो तो संतुष्टि करनी ही पड़ती है फिर तो पेरेंट्स को। तो अब जैसे हाँ, ऑफिसर के नाते अब मैं ये सोचती हूँ, मैं इसको भी बीच बीच में ऐसे बताती रहती थी। मैं ये कहती थी, मैं टीचर थी, बहुत ईमानदारी से मैंने भी जॉब की है, और इसको भी मैंने यही शिक्षा दी है, बेटा पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब करना, और निष्पक्ष भाव से सबकी बातें सुनना, और उनका सही न्याय करना। मेरा नाम सुशीला खैलिया।